तो गाइस एक मिनट, सबसे पहले आवाज कम कर लो या तो कानों में ब्लूटूथ लगा लो। अब तुम इस काले गधे की जैसे दिखने वाले इस इंसान पर नजर डालो। मतलब इसकी शक्ल ऐसी है कि भाई जो गधे का पिछवाड़ा होता है ना, और इन दोनों को खड़ा किया जाए तो भाई गधे का पिछवाड़ा अच्छा लगेगा हमें। लेकिन उससे पहले तुम जरा ये अंधभक्त दीदी की बात सुनो, ये क्या कह रही है देखो। हिंदू मूर्ति पूजा करता है इसलिए अंधभक्त है, मगर वही अंध नमाजी अदृश्य अल्लाह के नाम पर खतना करवा लेते हैं। वो नासा के वैज्ञानिक होंगे। बात सुन ली तुमने, लेकिन सब्र करो। अच्छा, अब तुम जरा ये वीडियो देखो। मेरा एक सवाल है, अल्लाह का खतना किसने किया था और अल्लाह के बाप का नाम क्या है? ओहो, मतलब भाई सब्र रखो, बस तुम वीडियो में एंड तक बने रहना, इनकी तो आज लंका लगा दूंगा मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आईडी को फॉलो कर लो और हाँ वीडियो को अभी शेयर कर दो, बाद में तुम भूल जाते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अब एक काम करो, सबसे पहले ये अंधभक्तों की दीदी की बात दोबारा सुनो। हिंदू मूर्ति पूजा करता है इसलिए अंधभक्त है, मगर वही अंध नमाजी अदृश्य अल्लाह के नाम पर खतना करवा लेते हैं। वो नासा के वैज्ञानिक होंगे। नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं होते, अदृश्य अल्लाह की, कम से कम अल्लाह अदृश्य है, तुमने माना तो है। बात तो सही है। और देखो, अंधभक्त हर हिंदू भाई को नहीं कहा जाता, अंधभक्त उन्हें कहा जाता है जो समाज में देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिन्हें गोबर में प्रोटीन नजर आता है। लेकिन तुम हमारे अल्लाह पे सवाल मत उठाओ, अदृश्य है वो। तुम उससे पहले जरा ये वीडियो देखो। आप देखो क्या हाल है, ये कल का हम सेग्रीगेट करने लगे हैं। ये इतनी भगवान की मूर्तियाँ, ये देखो, ये नवरात्रे पूरे कर लिए और इतनी अच्छी मूर्ति। हाँ, ये यहाँ पे भगवान की इतनी सारी मूर्तियां पड़ी हैं, अच्छी अच्छी सारी चीजें, लेकिन तुमने हमारे अल्लाह को कहा कि वो दिखता नहीं, अदृश्य है। तुम्हारे भगवान तो दिखते हैं, फिर इन्हें 2-4 दिन पूजा करने के बाद ऐसा फेक क्यों देते हो भाई? क्यों, काम करना बंद कर देते हैं क्या? नहीं। नहीं तो फिर फेंकते क्यों हो? इन्हें संभाल के क्यों नहीं रखते? भगवान की प्रतिमा एक बार बन गई तो फिर वो कभी है वही वाला पीके वाला हिसाब थोड़े ना कि बैटरिया खत्म हो गया है, ये चल काहे नहीं रहा है। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए एक नसीहत करना चाहेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की शक्ल अच्छी हुआ करे, तुम जैसी होगी, तो बात भी अच्छी कर लिया करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तुम जरा इसकी बात सुनो। मेरा एक सवाल है, अल्लाह का खतना किसने किया था और अल्लाह के बाप का नाम क्या है? नाउज़ बिल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, इन्हें ही तो अंधभक्त कहा जाता है। अबे ओ, हमारा अल्लाह कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उसने दुनिया बनाई, उसने समय को बनाया, समय के अंदर वो नहीं आया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन तू एक बात बता, जब तुझे भगवान ने नंगा पैदा किया था तो साले कपड़े पहन के क्यों घूमते हो? बोलोगे कपड़े का इसका क्या रोल है? हाँ, तो फिर ऐसे समझ लो, भगवान ने केला साबुत पैदा किया तो सालो छील के क्यों खाते हो? ये भी समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो कि भगवान ने गाय बनाई, भैंस बनाई, सब बनाई, दूध, प्रोटीन के लिए दूध बनाया, तुम्हें गोबर में नजर आता है। वाह भाई वाह। और रही बात खतने की, तो इंसान को जरूरत होती है बीमारियों से बचने की। बुखार इंसान को आता है, तबीयत खराब इंसान की होती है, भगवान की नहीं होती, समझा? अल्लाह की नहीं होती। बात तो सही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब देखो तुम्हारे में खबर फैलाई जाती है कि 15 दिन के लिए भगवानों को सर्दी लग गई, इसलिए 15 दिन मंदिर बंद रहेगा। ये खैर अलग बात है, हम तुम्हारे धर्म पे नहीं बोलते, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ना बोला करने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और रही बात इसकी कि अल्लाह का बाप कौन था, मतलब कैसे कैसे सवाल करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अब इनसे एक बात बोलना चाहूंगा, तुम्हें तुम्हारे दादा का नाम पता है? पता होगा। परदादा का नाम पता है? उसके दादा के दादा का नाम पता है? नहीं पता। तो क्या इसका मतलब तुम्हारा दादा नहीं था हैं? या मम्मी ने कहीं गुफा में जाके पिलवा लिया था, उससे पैदा हुए थे वे? और अब तुम जरा इस गधे के काले चूतड़ की बात सुनो। सुनो तो गाइस, ये जंतर मंतर के भाई आया कुछ बोलना। हाथ समेट रहा है जैसे कितना बड़ा स्मार्ट की लग रहा है। आगे देखो यार। एक बात बताइए, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, फेल हो गया। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, पास हो गया। हाँ, वो चंद्रयान 3 तो पास हो गया, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा तेरे बाप ने जो कॉन्डोम पहना था वो साला फेल कैसे हो गया। आगे सुनो आगे। आदित्य L1 लॉन्च हुआ, अभी M1 लॉन्च हुआ। सारे लॉन्च करने वाले वैज्ञानिक इसरो में बैठे हुए हैं। ये कौन है? अकेला देश का वैज्ञानिक है जो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है। हाँ, तो तू मुझे ये बताना कि तेरे जैसी शक्ल के दिखने वाले लोग गधों के तबेले में रहेंगे या यहाँ जंतर मंतर में आके न्यूज रिपोर्टरों के सामने बकचोद।
देखो भाई, सीधी सी बात है, आजकल जो गोदी मीडिया है ये साले खुद अनपढ़ जाहिल हैं। इन्हें खुद देश की तरक्की के बारे में सवाल नहीं होता तो ये अपना माइक ले जाके उन लोगों के मुंह में डालते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता। वरना भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि राघव चड्ढा जैसे पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग में इन जैसे चमन ये बैठे थे, पता है ना। हाँ, और जब राघव चड्ढा बेच गया तो भाई उतर गई चड्डी। फिर क्या ही फर्क पड़ेगा कौन बने मील और कौन बने फसड्डी।